हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए रेलवे द प्लेटफॉर्म का 3250 सेट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें ALP, टेक्नीशियन, RPF, JE, NTPC, ग्रुप डी सारे एग्जाम का क्वेश्चन कंबाइंड है। धैर्य बनाकर रखिए, अंत तक रहिए मेरे साथ। आज जो बताने वाले हैं सेट नंबर 17 25/8/2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा। सवाल फर्स्ट क्या है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 की दर से एक पेंसिल परचेज करता है और 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो उस व्यक्ति को कितने % का प्रॉफिट होगा फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया में 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। तब हम क्या करेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे। जब वस्तु को बराबर करेंगे तो प्रॉफिट लॉस नजर आएगा। वस्तु को बराबर करेंगे तो क्या नजर आएगा, प्रॉफिट लॉस। तो ध्यान दीजिएगा, 6 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 30। अब बताइए इसमें कितना गुना कर देंगे 30 पुर जाएगा, तो 5 से। इसमें कितना गुना करेंगे 30 पुरेगा, तो 6 से। आप खरीदे हैं 25 में, अब बेच दिए हैं 36 में। अब बताइए कितने का प्रॉफिट, तो 11 रुपया का प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट, 11 का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, CP। रुपया का निर्णय कौन लेता है, CP इंटू 100। इससे प्रॉफिट % फाइंड कर लेंगे। इससे काटेंगे 4, कितने % का प्रॉफिट हो गया, 44% का। क्या किए, एक बार फिर से सुनिएगा। वस्तु को बराबर किए, वस्तु को बराबर करेंगे ना तो प्रॉफिट लॉस नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 5 कैल्शियम कितना हो गया 30। अब ये बताइए कितना गुना करेंगे, इसमें 30 पुरेगा तो 5। कितना गुना करेंगे 30 पुरेगा तो 6। अब ध्यान दीजिएगा, आप 30 वस्तु को 25 में खरीदे हैं, अब 30 वस्तुओं को 36 में बेच दिए। 25 में खरीदे, 36 में बेचे, कितना का प्रॉफिट, 11 रुपया का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, CP इंटू 100। प्रॉफिट % का नियम है प्रॉफिट इंटू 100/CP। लॉस % का नियम है लॉस इंटू 100/CP। लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसका निर्णय कौन लेता है, CP लेता है, इसलिए बाय में CP आता है। ठीक है, आप चाहें तो अब अगर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया विदाउट फार्मूला। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, 5 रुपया में 6 की दर से खरीदे और 6 रुपया में 5 की दर से बेच दिए, A, B, C और D। ध्यान दीजिएगा, P/L BC - AD बाय AD इंटू 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा, BC तो आपका हो गया 6 × 6 36, AD 5 × 5 हो गया 25 बाय 25 इंटू 100। इससे काटेंगे 4, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट, अब माइनस में आएगा तो लॉस। तो देखिए 36 में 25 घटाएंगे 11, 11 × 4 करेंगे तो बताइए कितने % का प्रॉफिट, तो 44% का। कितने % का आपको प्रॉफिट होगा, बोलेंगे 44% का प्रॉफिट होगा। नहीं समझे तो ध्यान दीजिए, ABCD फार्मूला क्या है, BC - AD बाय AD इंटू 100। सर BC तो देख लीजिए 6 × 6 36, AD 5 × 5 25 बाय AD आपका 25। ध्यान दें 25% बनाने के लिए 100 से। अब देखिए 36 में 25 घटाएंगे 11, 11 × 4 करेंगे, 44% का आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो सवाल था 1 नंबर। चलते हैं 2 नंबर। ठीक है, आप विदाउट फार्मूला बनाइए, ज़्यादा वेस्ट है। ठीक है, सवाल नंबर आपका 2 नंबर में क्या, 0.236 और 36 पे रेकरिंग। पॉइंट और रेकरिंग के लिए 9 आता है। पॉइंट और रेकरिंग के लिए क्या आता है, 9 आता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कितना संख्या में रेकरिंग है, तो 2 संख्या में रेकरिंग है, 99। पॉइंट और रेकरिंग के बीच में एक संख्या है, इसलिए 1 0। और रेकरिंग से पहले जितना नंबर होगा सारा लेस हो जाएगा। रेकरिंग से पहले 2 है, 2 आके इसमें लेस हो जाएगा, तो 236 में 2 लेस कर देंगे, 234 बटे आपका 990, 234 बटे 990। सॉल्व करेंगे किससे, 9 से काटेंगे तो 110, और 9 से काट दिया जाए इसको 26 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 55, और 2 से इसको काट देंगे 13। तो आंसर जो होगा 13/55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13/55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
पॉइंट और रेकरिंग के लिए 9 आता है। जितना संख्या आप रेकरिंग उतना 9, जितना संख्या आप रेकरिंग उतना 9, तो 2 संख्या आप रेकरिंग इसलिए 99। पॉइंट और रेकरिंग बीच में एक संख्या है ना, उसके लिए एक 0 आ जाएगा। और रेकरिंग से पहले जितना संख्या सारा माइनस हो जाएगा। रेकरिंग से पहले 2 है ना, 2 माइनस हो जाएगा। तो 236 में 2 घटाएंगे 234, और 234 बटे कितना 990 कट के आ जाएगा 13/55 इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर आते हैं 2 के बाद 3 नंबर में, ध्यान दीजिएगा। एक अलमारी का सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सीपी, एसपी और प्रॉफिट। जैसे मान लिए 1 रुपया कोई सामान है, हम बेच दिए 2 में, तो लाभ कितना हो गया 1। कैसे 2 में बेचे, 1 लागत है तो लाभ तो 1 ही का हुआ। लेकिन क्या कहा, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो 4, लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है 3 गुना। ध्यान दीजिएगा सर, और सीपी मेरा वही रह जाएगा, सीपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए विक्रय मूल्य को दुगना किए, कॉस्ट प्राइस वही है। अब 1 रुपया का सामान है, 4 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा 3। और क्वेश्चन भी कहा कि लाभ 3 गुना होता है। अगर विक्रय मूल्य को दुगना करते हैं तो लाभ 3 गुना होता है, बिल्कुल है। तो ध्यान दें, सीपी कितना है 1, अब बेचे हैं 2 में। बताइए 1 रुपया हम खरीदे हैं, अब बेचे हैं कितना में 1 में खरीदे हैं, 2 में बेचे हैं, कितना का लाभ 1 रुपया का निर्णय कौन लेता है, सीपी इंटू 100 में लाने के लिए क्या बोलिएगा 100% का प्रॉफिट। कितना परसेंट का प्रॉफिट, 100% का। तो मन में एक सवाल आया, सर इसका कोई और मेथड, बिल्कुल है। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो लाभ। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस में अब कहा क्या, सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया जाए, तो चलिए 2SP कर देते हैं। अब सेलिंग प्राइस को क्या किए, दुगना कर दिए, तो लाभ जो हो रहा है ना, पहले से 3 गुना इसको लाभ हो रहा है। अगर 3 गुना इसमें कर दें तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या कहा, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे लाभ, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो इससे लाभ 3 गुना इसको हो गया। अगर 3 गुना इसमें कर दे तो बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, 3 SP में 2 SP चला जाएगा तो 1 SP। ध्यान दीजिए सर, ये 3 CP में 1 CP चला जाएगा 2 CP। आपको पता होना चाहिए बराबर में जिसके सामने जो उसी का मान होता है, CP/SP। अब बताइए सर, आपका लागत कितना है तो 1, अब बेचे हैं कितना में 2 में, कितना का लाभ हो गया 1 का। रुपया का निर्णय लेता है CP इंटू 100, कितना परसेंट का लाभ 100% का। नहीं समझे, एक बार एक्सप्लेन करते हैं, मिलाइएगा, ठीक है। सुनिए क्या कहा क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे लाभ निकलेगा। सेलिंग प्राइस को दुगना कर दिया जाए तो कहता लाभ इससे 3 गुना ये है, 3 गुना इसमें कर दिए, CP/SP निकल गया। 1 में खरीदे 2 में बेचे, लाभ 1 का। रुपया का निर्णय कौन लेता है, CP है कितना तो 1। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से, तो ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ 100%। एकदम ये क्वेश्चन जो TTI है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, CHSL हो या CGL हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 4, A = 2, 4A + 7, 11A + 3 और 6A का चतुर्थानुपाती। इससे पहले वाला भी क्लास में हम ऑलरेडी तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती बताए थे। फॉर्मूला भी कैसे बनता है वो बताए थे। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं चतुर्थानुपाती। इससे पहले A का मान पुट कर देंगे, तो 4 दूनी 8 7 15, कितना हो गया तो 15 हो गया, ओके। A का मान आपका 2 है तो 11 दूनी 22 और 3 25। प्रपोर्शन A का मान 2 है, 6 दूनी 12। चतुर्थानुपाती D का मान निकालना है, सॉल्व कर लीजिए। 15/25 बराबर 12/D। D को ही कहते हैं चतुर्थानुपाती, किसको, आपका D का ही मान चतुर्थानुपाती होता है, 4 टर्म होता है, ठीक है। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। A का मान 2 था तो 4 दूनी 8 7 15। B का मान ध्यान दीजिएगा 11 दूनी 22 3 25। C का मान 6 गुना 2 12। D का मान तो निकालना ही है, यही चतुर्थानुपाती हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे। 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4, 5 चौक 20। तो बताइए चतुर्थानुपाती का मान क्या हो गया, तो बोलेंगे 20। और आप तो जानते हैं सर चतुर्थानुपाती का बात किया
तो मध्यानुपाती को m से इंडिकेट करते हैं, तो √AB। सर ध्यान रखिए, आपका इसका तृतीयानुपाती c से इंडिकेट करते हैं, तो क्या होता है सर B²/A। और चतुर्थानुपाती ध्यान दीजिए सर d से इंडिकेट करते हैं, क्या होता है BC/A। क्या होता है BC/A, कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है ना। इसके बारे में पिछले क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में बताया है कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो चतुर्थानुपाती इसको जो याद रखेंगे, क्यों नहीं सी को ध्यान रखेंगे, A/B C/D, D का मान निकल गया 20 इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल था ये 4 के बाद आते हैं 5 में। 5 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे 1 + tan² थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। ध्यान दीजिएगा सर, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। 1 + tan² को क्या कर सकते हैं आप, sec² थीटा। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, A² - B², तो 1 - sin²। अच्छा 1 - sin² को आप क्या बोल सकते हैं बता दीजिए, 1 - sin² को क्या बोल सकते हैं cos², और cos का उल्टा होता है sec, तो sec × cos 1, sec × cos, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 1 होगा। कितना होगा 1, नहीं समझे, आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, A² - B², एक बार प्लस एक बार माइनस, तो A² तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 - sin²। आइए 1 + tan² को क्या बोल सकते हैं sec², राइट। आगे ध्यान दीजिएगा 1 - sin² को क्या बोल सकते हैं cos², sec² × cos² का मान क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो ये क्वेश्चन था कितना आपका, तो 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप। सवाल नंबर 6 में आइए। 6 में क्या कहता है, आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को दुगुना मान क्या होगा। सबसे पहले सर बहुलक कहते हैं किसको, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट करता है उसी को बहुलक कहते हैं, मेजोरिटी सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा उसी को बहुलक कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे इन सब नंबर में फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा कौन है 34, ये मेरा बहुलक होगा। और बहुलक वर्ग का ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह का निम्न सीमा हो गया, ये कहता निम्न सीमा को दोगुना कर दिया जाए तो मान कितना हो जाएगा, क्या बोलिएगा 260। निम्न सीमा बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह के निम्न सीमा, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या आपका है सर, इसका मतलब ये जो है सर 130 140 जो है ये 34 टाइम्स है, 34 टाइम्स है। बाकी जो है ये 32 बार है ये संख्या, ये जो है आपका 22 टाइम्स है, ये 15 टाइम्स है, ये 12 टाइम्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट किया 140 130 और 140, इन दोनों का निम्न सीमा आपका कितना है सर, तो 130 का निम्न सीमा को दोगुना कर दिया जाए, 130 का डबल क्या होगा 260। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 260, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन था ये 6 के बाद आते हैं 7, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए एक बार माइनस एक बार प्लस, A² - B², तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 के स्क्वायर 225, A² का स्क्वायर हो जाएगा A⁴, A² - B², 25 के स्क्वायर 625, 6.25 B⁴ अब प्लस 6.25A, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 2.25 A⁴, 6.25 B⁴ प्लस 6.25, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये ऑप्शन किस में है सर, ऑप्शन सी में आपका मैच कर रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए हम क्या किए, आप ही देखिए ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, A² - B², A² का मतलब हुआ 1.5 A² का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 2.25 A⁴, B² तो आपका था ध्यान दीजिए सर 2.5 B² था ना, 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर 625, अब B² का स्क्वायर करेंगे B⁴, देख लीजिए A² - B², ये अपने जगह पर रहेगा क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, A² - B²। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ध्यान देंगे 8 नंबर सवाल क्या है सुनिएगा, जो कि बहुत अच्छे से आप जान भी रहे हैं। कहता है असेंडिंग ऑर्डर, जिसको आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में 4 अभाज्य संख्या जिनमें पहले 3 का मल्टीपल दे चुका है, ABC का मल्टीपल दे चुका है, पहले 3 संख्या ABC का मल्टीपल 1771 है।
आगे ध्यान दीजिएगा, कहता है अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का योग दे चुका है सर। अंतिम दो आपका मतलब सी और डी का योग दे चुका है, कितना आपका है 82। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा सी और डी का भी मान निकल जाएगा। अच्छा जरा सोचिए सर, इसको कौन काट सकता है? देखिए तो 7 1 8, 7 1 8, 11 से कट जाएगा। एक काम करते हैं 11 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाएंगे? 11 से, ठीक है ना। तो इस साइड में हम लगाते हैं 1771 में 11 से भाग लगा दिया जाए। 11 कम 11, यहाँ से 6 7 11 6 66, एक और एक 11 से ध्यान दीजिए 1 टाइम्स 161। तो इसका मतलब 161 को क्या लिख सकते हैं? 23 गुना 7 161 होता है। इसका मतलब ए का मान हो जाएगा 23, ठीक है। बी का मान आपका 11 और सी का मान 7, ठीक है। इन सबको गुना करेंगे 17 171 हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं 11 से जब इसको काटे तो 161 बार में कट गया, और आपको पता है 23 गुना 7 होता है 161। अच्छा एक बात और बोल दिया है, अंतिम दो संख्या का योग दे चुका है, कितना आपका है? एक बात बताइए, 23 गुना 7 हो गया कितना? 161, ठीक है। इन सब का मल्टीपल हो गया, ठीक है। अंतिम दो संख्या सी और डी का सम दे चुका है 82। सी और डी का मान कितना? 82। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका यहाँ पे सी का मान कितना ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं। ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस 75 7 82 75। आपसे क्या कहा वो देखिए, अंतिम दो भाज्य संख्या का मल्टीपल क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, 11 से हम काटे थे तो कट गया था आपका, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका अंतिम दो अभाज्य संख्या का मल्टीपल क्या होगा, आपको फाइंड करना है अंतिम दो अभाज्य संख्या का, ठीक है ना। तो चलिए सर, आपका यहाँ से डी का मान निकल गया, सी का मान है, लेकिन अगर सपोज किया जाए कि अगर हम लेके चलते हैं 11 7 अगर 23 लेते हैं तो 82 में अगर 23 को लेस कर दिया जाए तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, 7 में से 2 लेस करेंगे 5, 59। तो इसका मतलब डी का मान आ जाएगा 59 और सी का मान हो गया 23, और इन दोनों का मल्टीपल पूछा है। तो देखिए तो 9 गुना 3 27 के 7, रिमाइंडर कितना हो गया 2, 15 और 18 33 तो 35, रिमाइंडर 3, अब 5 10 3 13। मतलब अंतिम दो संख्या का जो मल्टीपल होगा वो 1357 होगा। 1300 कितना होगा? 57, 357 आपका हो गया सर, 3 कहते हैं 1357। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मन में एक सवाल आया, सर एक बात बताइए, यहाँ पे तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसको कौन काट सकता है? 11 से जब हम डिवाइड किए तो हमको क्या मिला? 11 से डिवाइड करने पर हमको क्या मिला? 161 मिला। 161 को किस तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 23 गुना 7। इसका मतलब क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा सर, पहला संख्या है 11, 7 7 गुना 23 161, ठीक है। अब देखिए सी का मान हम कितना लेके चलते हैं? 23। अगर हम सी का मान 7 लेके चलते हैं तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो कितना लेके चलेंगे सर? 23। ये प्लस उस पर जाएगा माइनस, चलिए निकल गया आपका कितना सर? 59। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मन में अभी भी सवाल है। एक बात बताइए सर, सपोज किया जाए, जानते हैं सारा ऑप्शन में लास्ट के यूनिट डिजिट पे आपका कितना जानते हैं? 7 है। इसका मतलब एनी हाउ, सुनिए हमको 9 चाहिए, इसमें क्या घटा दे ताकि 9 आना चाहिए। तो एक बात बताइए सर, 7 घटाएंगे तो 9 आएगा नहीं, 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, मतलब 23 घटाएंगे। इसका मतलब सी का मान जो होगा 23 होगा। सी का मान कितना होगा? 23। डी का मान निकल जाएगा, क्योंकि हर हालत में आपको डी का मान वैसा अंक लाना है जो यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए। क्यों 9 चाहिए? क्योंकि कह रहा है जो अंतिम दो संख्या का मल्टीपल में यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है। 7 कौन देगा? 9। 3 तो है, 9 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? प्लस 23 लेके चलेंगे, तभी जाकर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा सर? 9 आएगा। अब देखिए 23 रखे तो हमको 59 मिल गया। 11 रखेंगे तो कभी भी वैसा डिजिट 9 वाला नहीं मिलेगा, यूनिट प्लेस वाला। 7 रखेंगे प्लस उस पर जाएगा माइनस, तो आपका 9 वाला डिजिट में आएगा। हमको चाहिए हर हालत में डी का मान यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए।
तो मिल गया सर, क्या रखने पड़ता है, ये प्लस उस पर जाएगा माइनस, 9 आ गया। अब इसका मल्टीपल आ गया आपका 1357, जो कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये था सवाल आपका 8 नंबर। 8 के बाद चलते हैं 9, ध्यान देंगे आप लोग। सवाल नंबर 9 में आते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 2 है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो 2:1 है। इसका कर्व एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 616 मीटर स्क्वायर है। इसका टीएसए निकालने के लिए कहा गया टोटल सरफेस एरिया। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं। इस बेलन का रेडियस और हाइट दे चुका है, रेशियो क्या है 2:1। इसका लेटरल सरफेस एरिया ये भाग हो गया, LSA 2πRH, LSA दे चुका है 616, 2 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 2x, H का मान 1x। सॉल्व कर दीजिए इसको। अगर हम 11 से काटना चाहें तो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 7 बार में, तो x² बराबर 49, 49 का स्क्वायर रूट बताइए 7। तो चलिए यहाँ से रेडियस मिल गया मेरा 7 दूनी 14, हाइट मिल गया मेरा कितना, आपका हाइट कितना मिल गया, तो हाइट मिल गया 7। अब आपसे मांगा क्या, तो आपसे कहा बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, निकाल सकते हैं। इसका टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr × r+h। दैट मीन्स ये दोनों सर्कल के एरिया जोड़ देंगे, कर्व एरिया में क्या करेंगे, दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बन जाएगा टीएसए। क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। एक काम करते हैं, 2 इंटू पाई का मान 22/7, रेडियस मेरा 14 है, 14 प्लस आपका 7, सॉल्व कर दिया जाए। 2 इंटू पाई का मान 22/7, 14 इंटू 21, इससे काट दिया जाए 7 × 21, 14 × 3 42, और यहाँ हो गया कितना सर 44 × 42 कर दिया जाए 8, 4 × 16 8, 24 के 4 रिमाइंडर 2, 16 × 2 18। कितना आ गया सर, इसका टोटल सरफेस एरिया जो आ गया कितना आ गया 1848 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम क्या किए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, अगर आप चाहते हैं और इसको आसान करना तो हो सकता है, बोलिए क्या। देखिए ये है आपका कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, और 28 दूनी 56, और 56 दूनी कितना हो जाएगा 112। यूनिट प्लेस पे हमको डिजिट चाहिए ऐसा, मतलब कहने वाला इसको बिना गुना किए हुए भी आंसर ला सकते थे। कैसे, देखिए इससे काट दिए, क्या हो 4 × 12 के यूनिट प्लेस पे 2, 2 × 2 4, 4 दूनी 8। यूनिट प्लेस पे जिस ऑप्शन के यूनिट प्लेस पे 8 होगा, लेकिन जानते हैं 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब रही बात गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 43, ये 42 और ये 44, मतलब 40 का स्क्वायर 1600, 1600 के नज़दीक में एक ही ऑप्शन है 1848। मतलब आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो यूनिट प्लेस को ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर 42 × 44 करेंगे तो हम 42 और 44 को राउंड फिगर में 40-40 मान लिए, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 1600 से जो ज़्यादा होगा, तो 2 ऑप्शन में 1600 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1848। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1848, नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लेटरल सरफेस एरिया से आर का मान निकालिए तो एच भी निकल गया, जब आर एच निकल गया तो टीएसए फाइंड कर दिए, टोटल सरफेस एरिया। सवाल था 9 के बाद 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में क्या है, दो संख्या का अंतर है 42, जिसका रेशियो दे चुका है 5x और 3x। इन दोनों का अंतर हो गया 2 का, और अंतर दे चुका है कितना का है, तो आपका 42 का। x बराबर कितना आ जाएगा 21, x बराबर 21 आ गया। आपसे क्या कहा, छोटी संख्या निकालने के लिए, निकाल दीजिए ना, b का मान निकल जाएगा 21 × 3 63। छोटी संख्या कौन होगा b, 21 × 3 63। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सवाल, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 10 का आंसर बी होगा 63। सवाल था कितना 10 के बाद 11 नंबर में, एक बार इसको देख लीजिए। इन दोनों का अंतर हो गया, 2 का अंतर दे चुका है, x का मान निकल गया, छोटी संख्या, तो 21 × 3 63। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है राज और उनकी बहन का एवरेज 8 है। राज का 10 वर्ष, तो उसकी बहन का एज क्या होगा। राज उसकी और बहन उन दोनों का एवरेज दे चुका 8, 1 का 8 2 का 16,
2 का कितना 16, जिसमें राज की आयु 10 वर्ष है। 16 साल में राज की आयु 10 वर्ष है। तो बताइए सर उसकी बहन की आयु कितना साल? तो आपका 16 में 10 चला जाएगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी बहन की आयु कितना वर्ष? 6 वर्ष। समझे बात को? सुनिएगा, एवरेज 1 का 8 है तो 2 का 16, 16 साल में राज का 10 है तो बहन का कितना? 6। सवाल था 11 के बाद 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर में क्या है? कहता है किसी राशि को 2 मित्र के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ए और बी, जिसका रेशियो दे चुका है 2 और 5। आगे क्या कहता है सुनिएगा, दूसरा भाग पहले से 6 रुपया ज़्यादा है। तो देखिए सर इससे कितना ज़्यादा है? 3। ऐसे ज़्यादा है कितना? 6। एक्स बराबर कितना आ गया? तो इससे काटेंगे इसको तो आपका कट जाएगा 2 बार में, एक्स बराबर 2। आपसे क्या कहा कि प्रारंभिक राशि मतलब पहले की राशि निकालें। तो ए बी का कुल योग, ए प्लस बी का कुल योग, तो ए बी का कुल योग कितना हो जाएगा? 5 2 7 और एक्स का मान रख दीजिए 2, 7 दूनी 14। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। एक बार फिर से, इससे कितना ज़्यादा है? तो 3 और रुपया में 6 ज़्यादा है, एक्स बराबर 2। तो क्या कहा? इन दोनों का योग बोला, ए बी का योग 5 2 7, 7 दूनी 14। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना 14 होगा। कितना? 14। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सवाल नंबर 13। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन जो पानी से पूरा भरा हुआ है, इसके पानी से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलनाकार बर्तन से भरे जा सकते हैं? दैट मीन्स ये बड़ा सा टैंकर है, ये छोटा सा क्या है आपका बेलनाकार बर्तन जिससे आप पानी भर रहे हैं इसमें। तो कितना, ध्यान दीजिए सर, कितना ग्लास से ये पानी भरा जा सकता है वो बताना, बोतल की संख्या बताना है। तो फाइंड कर सकते हैं आप किसकी संख्या? बोतल की संख्या या बेलनाकार बर्तन की संख्या। तो ध्यान दीजिए बेलन के आयतन में, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। छोटे बेलनाकार बोतल से भाग लगा दीजिए सर, पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करिए, पाई कट जाएगा, ठीक, 1 20 कट जाएगा, 10 गुना 10 100 कट जाएगा। तो कितने बोतल से ये आप जो है सर बेलनाकार बर्तन को भर सकते हैं? तो बोलेंगे 20। कितना बोतल से? 20 बोतल से, 20 बेलनाकार बोतल से ये बड़ा सा टैंकर आप भर सकते हैं। तो यही आपसे सवाल का कि कितने बोतल पानी इसमें डाल दिए जाए ताकि ये पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। तो क्या किए सर, इसके आयतन में छोटे वाला बेलनाकार बर्तन के आयतन से भाग लगा दिए, बोतल की संख्या निकल जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल नंबर 14 में आइए। कहता है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण जिसके मूल -2 और 4 है, अल्फा का मान -2 बीटा का मान 4 है। आपसे इक्वेशन पूछा, इक्वेशन का फॉर्मूला सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 2x, और 4 गुना 2 8 माइनस 8 बराबर 0। आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन में देख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो कोई नहीं है, इसका मतलब एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगा दिया है। ध्यान दीजिएगा 8 गुना 3 24 24 24 और 3 से गुना किया सब में, तो 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे अगर 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, ऑप्शन को देखते हुए 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, ये भी क्या चीज़, ये माइनस में ये भी माइनस में बराबर 0। अब आपको देखना है ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 14 का जो आंसर है ऑप्शन डी है। तो एक्चुअली आंसर यही होता, लेकिन एग्जामिनर क्या किया, कुछ थोड़ा सा आंसर को चेंज कर दिया, 3 सब में गुना कर दिया। आप भी 3 गुना कर दीजिए। तो ये जो है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है ये काम। अगर 2 सब में देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये 4x होना चाहिए, यहाँ 6x है, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इस क्या है सर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। आइए 15 नंबर में सवाल क्या है पढ़ते हैं। डाटा दिया हुआ है 2014 2015 2016 में सर 6 अलग अलग जगह हैं, ABCDEF के छात्रों की प्रवेश का 1000 में संख्या दिया गया, ग्राफ दिया। अब आइए सर सवाल क्या कहना चाहता है सुनिएगा। 3 वर्षों के लिए बी में प्रवेश करने वाले कुल संख्या कौन कौन सा, तो 14 15 16 बी में देखना है।
किसको देखना है? बी में। आपका सर 2014, 15 और 2016 किसका बात किया गया? बी का बात किया गया। तो चलिए बी का ले लेते हैं। और आगे फिर कहता है क्या, सुनिएगा, 2014 और 2015 का ई का बात किया गया। तो 2014 और 2015 का ई का बात किया गया, ठीक है। बी और ई का बात कर लिया गया, हम भी निकाल लेते हैं बी और ई का। तो 2014 में 15-16 में आपका बी का दिया हुआ 80, 2015 का 120 और 2016 का 140 डाटा में दिया हुआ है। और आगे ध्यान दीजिएगा, ई का बात कर लेते हैं, वो भी 14-15 में। कौन से ईयर में? 14 और 15 में। तो देखिए 14 में 150 है, अब 15 में 210 है, और 16 में ऊपर जाएंगे ना तो 280 हो जाएगा। तो हमको 16 लेना नहीं है। देखिए सर डाटा कुछ इस तरीक़ा से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए बात कर लेते हैं, किसका हम बात कर रहे हैं? तो आपका जो है ना 2014, 15, 16। तो देखिए सर 14 में 80 है, 15 में 120 है, 16 में 140 है। आगे बढ़िए, अब ई का बात कर लेते हैं। 2014 में 150 है और 2000 आपका 15 में 210 है, ठीक है, लिख चुके हैं यहाँ पे। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना? 260, 80। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200, तो 340 हो जाएगा ये। इसको जोड़िए तो 360। इन दोनों का अंतर मांगा है, इन दोनों का अंतर कितना का है? तो 20 का। यही इसका क्या होगा? आंसर। तो 2014, 2015, 2016 में बी में आपका टोटल सम कितना हो गया है? तो 340। और बात कर लिया जाए किसका सर? 2014, 2015 में ई का कितना पुर गया? 360। इन दोनों का डिफरेंस कितना का? तो 20 का। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो कितना होगा? तो ऑप्शन आपका ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 20 आंसर आएगा। बढ़ते नेक्स्ट, ध्यान देंगे। 16 नंबर में आइए, कहता है एक समबाहुभुज के सभी कोण और बाह्य कोण एक बाह्य कोण का माप दे चुका है। सुनिए, समबाहुभुज का सभी कोण का n-2 × 180 और ये तो अंतर कोण हो गया, बाह्य कोण का एक कोण का मान बोला गया था 360/n। इन दोनों का रेशियो दे दिया 24:1। क्वेश्चन में गिवन है 24:1। देखिए अंतःकोण, सभी अंतःकोण का योग तो n-2 × 180। अब बाह्य कोण का एक ही कोण लिया है, यह है एक कोण और यह है टोटल कोण। इन दोनों का रेशियो दे दिया 24:1। सर इससे काटेंगे, कट जाएगा 2 बार में, n मेरा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n × n-2, राइट। और ये कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48। 24 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अब इतना टाइमिंग नहीं है कि आप इसको ना सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। ऑप्शन उठाइए, प्रूव कर दीजिए। एक काम करते हैं, ऑप्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं और ऐसे सोचिए क्या रख दे, तो ऑप्शन लेके चलते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपका ऑप्शन ए 80 है, आपका दे चुका है 10 है, 78 है और 8 है। हम पहले 10 रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 10 हो गया, अब 10 में से 2 घटाएंगे 8 तो 80 हो जाएगा। चाहिए 48, पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। तो आइए 8 रखेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 48 प्रूव्ड हो गया। क्या लेके चलने पर? 40, आपका 8 लेके चलने पर, n का मान मतलब भुजा की संख्या 8 लेके चलने पर। नहीं समझे? एक बार फिर से, समबाहुभुज का अंतःकोण का योग का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 और बाह्य कोण का 360/n। इन दोनों का रेशियो दे दिया 24:1। चलिए n का मान निकाल लेंगे सर, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण में आ जाएगा। द्विघात समीकरण में टाइम लगेगा आपको बनाने में, तो बेस्ट क्या है? ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन रख देंगे। 8 रखे, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 8 × 48 प्रूव्ड हो गया। क्या लेके चलने पर? 8। ये क्वेश्चन था कितना आपका? 17। 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर सवाल क्या है सुनिएगा। 18 और 54, 18 और 54 का तृतीयानुपाती, थर्ड टर्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 18:54, प्रपोर्शन 54:c। जिसका मान निकालना उसको अंतिम रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो अंतिम में जब c जाएगा तो यहाँ पे कौन आएगा? तो 54 ही आएगा। जब 54 है तो 54 ही आएगा, ठीक है ना। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 18/54 बराबर 54 कितना? c। इससे काटेंगे 3, 54 × 3 कर दिया जाए तो 162,
यही ना, 4 तिया 12, 2 रिमाइंडर 1, 5 तिया 15, 1 16। तो बताइए सर इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, 1:62। और नहीं तो आप जानते ही हैं सर फॉर्मूला, जानते हैं ना, C बराबर क्या होता है, B²/A। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, B² कितना, 54 गुना 54/18। तो ये हो गया सर 18 नंबर सवाल। 18 के बाद आते हैं 19 नंबर सवाल क्या है सुनेंगे। -48 डिवाइडेड बाय 4 × 6 - 5 + 1 और डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय कितना, 24। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम तो कर लिया जाए। देखिए 6 7, 7 में 5 घटाएंगे 2, ठीक है, -48, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब एक काम करिए सर, 8 × 24, और उसमें भी 24 कैसे सर, ध्यान दीजिए, ये भी 1/24 हो जाएगा, भाग का उल्टा गुना। आज 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 8 को 4, आंसर क्या होगा, -1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आंसर आएगा, -1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नहीं समझे, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 6 और 1 7, 7 में 5 घटाएंगे 2, 4 दूनी 8, ये बाय में आ जाएगा, ये भी बाय में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 24 दूनी 48, 2 से काटेंगे 8 को 4, आंसर क्या आएगा, -1/4। ये क्वेश्चन था 19। आते हैं 20 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, सुनिएगा। कहता है क्या सर, मुन्नार में स्थित एक ट्रैवल कंपनी में 3 सर 4 सीटर कारें हैं। मतलब ध्यान दीजिए, 3 जो है ना सर 4 सीट वाली कार है, तो 4 तिया 12 हो गया, और 2 8 सीटर मैक्सी है सर, तो 8 दूनी 16 सीट हो गया। कहता है क्या, कार में एक राउंड ट्रिप के लिए 25 रुपया पर यात्री के दर से लिया जाता है, और मैक्सी में आपका जो लिया जाता है सर 20 रुपया ट्रिप लिया जाता है पर व्यक्ति। आइए सर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या क्या कहा, और टोटल एवरेज कमाई पूछा आपसे सर, क्या पूछा, टोटल एवरेज कमाई। तो आगे सुनिएगा क्या कहता है, ठीक है। उनकी औसत 100% सीटें भरी रहती है, मतलब सर टोटल का टोटल सीट पे बैठा हुआ लोग हैं, ठीक है। एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहक द्वारा सर होने वाले कमाई क्या होगा, मतलब गाड़ी का चालक जो है ना उसको एक ट्रिप पर कितना रुपया का इनकम हो रहा है प्रति व्यक्ति, तो निकाल देते हैं ना सर। एक बात बताइए, 3 कार है 4 सीट वाली, 4 तिया 12 हो गया, और एक व्यक्ति से 25 रुपया लिया जाता है, तो 12 व्यक्ति से कितना। आगे सुनिएगा, एक बस है और वो भी है 2, ध्यान दीजिए 2 बस है और 8 सीट वाली 2 बस है, तो 8 दूनी 16 सीट हो गया। एक व्यक्ति से कितना लिया जाता है, 20 रुपया, तो आपका 20 16 व्यक्ति से कितना, कुल योग बटे कुल संख्या। सर कार में टोटल 12 व्यक्ति बैठेगा, और सर बस में 8 सीट वाला कितना सर, तो 8 सीट वाला 2 का बस है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। नहीं समझे, 4 सीट वाले 3 बस हो गया, 4 सीट वाले कितना होगा, 3 बस, तो क्लियर हो गया सर आपका 4 तिया 12। और 8 सीट वाले कितना है आपका, तो ध्यान दीजिएगा सर 2 बस 16। लेकिन आपका क्या पूछा, एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहक द्वारा, अच्छा प्रति व्यक्ति नहीं पूछा सर, एक ट्रिप का। तो सर ध्यान दीजिएगा, बात कर लेते हैं, 2 आपका कार है, ध्यान दीजिए 3 कार और 2 क्या है सर, बस है, तो 3 2 5, 3 कार और 2 क्या है, बस है। अब बताना है सर प्रत्येक ट्रिप का इनकम क्या हुआ, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए। एक्चुअली इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और ये कितना हो गया 320, तो 620, और 620/5 काट दिया जाए सर इसको। तो ध्यान दीजिए सर, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 124, कितना कट जाएगा सर, 124 बार में ये कट जाएगा। तो कहा क्वेश्चन बताइएगा सर सवाल नंबर 20 ना, हाँ, तो कहा क्या बताइए, प्रत्येक वाहक द्वारा होने वाले औसत कमाई कितनी है, 124 रुपया। सुनिए, 2 आपका 3 कार है, 4 सीट वाले 4 तिया 12, और 2 बस है, तो 2 बस और 3 कार, तो 3 2 5, प्रत्येक ट्रिप में कितना कमाई होगा सर, 124 रुपये प्रति ट्रिप हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रति ट्रिप कितना, 124, यही इसका क्या होगा आंसर। एक बार फिर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका 12 क्या हो गया सर, सीट हो गया कार का, और 16 सीट हो गया बस का। बस का एक सीट का चार्ज 20 रुपया, तो 16 का कितना, और कार का बात कर ले, एक सीट का 25 रुपया, तो 16 का, और टोटल कितना हो गया सर,
तो 3 कार 2 बस, 3 2 5, भाग लगा दीजिए, आंसर 124। तो ये था 20 के बाद आते हैं 21, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर सवाल क्या है सर? 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही सर 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 100 मीटर आपका 250 मीटर लंबी ट्रेन है और किस रफ्तार से जा रही है? 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, राइट। कहता है क्या सम्मुख दिशा से, मतलब ध्यान दीजिए सर, सम्मुख दिशा से सामने से 62 की रफ्तार से दूसरी गाड़ी आ रही है, किस रफ्तार से? 62 की रफ्तार से, ठीक है। कहता है 10 सेकंड में पहली गाड़ी इसको पार करके चली जाती है, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना होगा ये आपको फाइंड कर लेना, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ध्यान दीजिएगा सर। तो 250 प्लस कितना हो गया x, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा 162 मीटर बनाने के लिए 5/18, अब पार करने में 10 सेकेंड, 18 9 162, 18 9 कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा, 9 5 45, 450 में 250 चला जाएगा सर। तो बताइए दूसरी गाड़ी की लंबाई 200 मीटर, दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना हो गया? 200 मीटर हो गया। सुनिएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ध्यान दीजिए, लेंथ हो गया 250, इसका लेंथ पता नहीं तो दोनों प्लस हो जाएगा, लेंथ के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आगे सुनिएगा कि विपरीत दिशा में चाल जुटेगा तो 162 मीटर में लाने के लिए किससे? 5/18, पार करने में लगा समय 10 सेकेंड, मीटर को समय हमेशा सेकेंड चाहिए। अब इससे काटेंगे, 9 बार में कट जाएगा, 9 गुना 5 45 गुना 10 450, 450 में 250 लेस कर देंगे, तो बताइए दूसरी गाड़ी की जो लंबाई होगा 200 मीटर होगा। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना होगा? 200 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलते हैं 22 नंबर सवाल, ध्यान देंगे आप लोग। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिएगा। आपका रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टाइजमेंट, लेबर, मिसलेनियस, ABCD तक का कॉस्ट दिया हुआ है। आपको बताना है किस उत्पादन की विनिर्माण लागत उसकी उत्पादन लागत की तुलना में अधिकतम है। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक आप तुलना कर लेते हैं, विनिर्माण लागत और उत्पादन का बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विनिर्माण नोटिस कीजिएगा सर, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, ठीक है ना। और बात किया गया उत्पादन का, बात किया गया ना, तो आपका आइए देख लेते हैं सर, रॉ मटेरियल। तो देखिए सर, रॉ मटेरियल और ये क्या है सर? विनिर्माण हो गया, ये विनिर्माण हो गया, ये उत्पादन हो गया, ठीक है। अब इससे हम तुलना कर लेते हैं, तो क्या एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, किस उत्पाद की विनिर्माण लागत, अच्छा किस उत्पाद का विनिर्माण लागत सर? तो अगर ध्यान दीजिए सर, उत्पाद हो गया रॉ मटेरियल, उत्पाद क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। और आगे क्या कहता है? विनिर्माण हो गया आपका कितना, क्या सर? थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं सर। सबसे पहले यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दे चुका है, आपका हो गया प्रोडक्ट, हो गया उत्पाद, रॉ मटेरियल कच्चा माल हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, विनिर्माण हो गया मेरा ये। आगे फिर कहता है सर उत्पाद, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मेरा हो गया आपका उत्पाद की विनिर्माण और उत्पादन, अच्छा उत्पादन का बात किया गया है, तो उत्पादन का बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट हो गया 180, एक मिनट, किस उत्पाद की विनिर्माण लागत उसकी कुल उत्पादन लागत का तुलना में अधिकतम है? आपको सबसे पहले ए चेक करना है, तो ए का बात कर लेते हैं सर। यहाँ ये हो गया विनिर्माण हो गया सर, 80 है, ए ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं सर। 80 है कितना में? तो 900 में। अब परसेंट लाने के लिए किससे? 100 से। अब जरा ध्यान दिए, 2 जीरो कट जाएगा, इससे काटेंगे 9 9 81, 9% लगभग में 9%। अच्छा बात कर लेते हैं डी का, तो चलिए डी का भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी, डी का मान है यहाँ पे कितना सर? 80 है, कितना में? ये देख लीजिए 80 है कितना? 700 में। अब परसेंट लाने के लिए किससे? 100 से। 2 जीरो काटेंगे, 7 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये बताइएगा? 11 7 77 लगभग, आपका जानते हैं 11 7 77 से भाव 11% प्लस होगा ये,
ठीक है, आगे चलते हैं ऑप्शन सी, दैट मीन्स आपका ध्यान दीजिएगा, बी को चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको चेक कर चुके हैं, इसको बी, ये हो गया 40। ठीक है, अब 40 कितना लाया 500 में, अब परसेंट लाने के लिए किससे 100 से, 2 जीरो कट जाएगा, इसको 8% मिला है। ठीक है, ऑप्शन डी को चेक करिए, मतलब सी का पार्ट को चेक करना है। तो सी कितना है सर 150, कितना में 150 लाया ये बताइए, तो 1500 में, मतलब 10%, और हमको चाहिए अधिकतम मान चाहिए, तो इससे काटेंगे 10%। अब बताइए सर इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी में डी मिलेगा सर, डी का जो आपका है ना अधिकतम विनिर्माण लागत जो उसके कुल उत्पादन से ज़्यादा है कौन, डी, जो कि डी ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना कौन सा होगा, ऑप्शन बी। समझे बात को, हम सबको परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, देख लिए कि कौन सबसे ज़्यादा जो है ना सर विनिर्माण लागत जो है कुल उत्पादन से ज़्यादा है सर। तो हमको नजर आया सर इसका 9 है, इसका 8 है, इसका 10 है, इसका 11 है, और 11 प्लस है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये सवाल था आपका कितना 22। अब चलते हैं 23 नंबर, ध्यान देंगे आप। सवाल 23 में आइए, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 729 रूट अंडर 400 सॉल्व कर लीजिए। 729 का स्क्वायर रूट 27, 400 का 20, अंतर कितने का 7 का, आंसर। सवाल था कितना आपका ये 23। अब आते हैं 24 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, समान दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर और 4 की रफ्तार से भागे जा रहे राज और मधुर को 9 और 10 सेकंड में ट्रेन पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर हो तो x का मान क्या होगा, ट्रेन की लंबाई पूछा। ध्यान दीजिएगा सर, ट्रेन का लंबाई x मीटर, ये पहले व्यक्ति को क्या करती है, ट्रेन सर पार करती है। अब व्यक्ति किस रफ्तार से भागे जा रहा है ये देखना है। तो देखिए ट्रेन का स्पीड पता नहीं, व्यक्ति 2 के गति से भागे जा रहा है सर। इसको पार करने के बाद यही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार करेगी, यही ट्रेन किसको पार करेगी, दूसरे व्यक्ति को। इसको कह सकते हैं पहला, ये दूसरा हो गया। किस रफ्तार से भागे जा रहा है सर, 4 की रफ्तार से। इसको पार करने में समय लेती है कितना, 10 सेकेंड, और यही ट्रेन पहला व्यक्ति को पार करने में 9 सेकेंड। अच्छा एक बात हमको कहना है सर पहला व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी तो भी लंबाई वही रहेगा, और दूसरा ट्रेन, ध्यान दे, दूसरे व्यक्ति को पहला गाड़ी पार करेगी तो भी लंबाई वही रहेगा, लंबाई बदलेगा कभी नहीं। खुद की लंबाई को सर पहला व्यक्ति को पार करेगा तो भी खुद की लंबाई को, और ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। डिस्टेंस इक्वल हो गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप ये बताइए, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इसका स्पीड को मान सकते हैं कुछ भी मान लीजिए, y मान लीजिए, y किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा तो y-2। मीटर लाने के लिए 5/18, पार करने में लगा समय 9 सेकेंड। फिर यही ट्रेन समान दिशा में चाल घट जाएगा, मीटर लाने के लिए 5/18, पार करने में 10 सेकेंड। एक बात सुन लीजिए, इस 5/18 का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि कट ही जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा। देखिए सर पहला व्यक्ति को पार की तो ट्रेन की लंबाई वही रहेगा, दूसरा व्यक्ति को ट्रेन पार करी तो भी लंबाई दोनों का वही रहेगा। अगर 100 मीटर गाड़ी की लंबाई होता है तो 100 ही है तो 100 ही है, दोनों बैलेंस रहेगा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए डिस्टेंस को बैलेंस कर दिए। सॉल्व कर लीजिए इसको। 9y-18 बराबर आपका 10y-40, तो 10 में से 9 चला जाएगा तो y, और 40 में 18 चला जाएगा 22। ये ट्रेन का स्पीड निकल गया, लेकिन आपको निकालना लेंथ। एक काम करिए ना, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए हमको लेंथ निकालने के लिए। तो आइए 22 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 5/18, अब पार करने में लगा टाइमिंग 9, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे 10, ट्रेन की लंबाई हो गया 50 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना मीटर, 50 मीटर। एक काम करिए, देखिए इस पे भी रखिए 50 ही आएगा। कैसे, 22 में 4 घटाएंगे 18, 18 कट जाएगा, ये 18 है एक्चुअली, काटें तो नहीं पता चल रहा होगा आपको, ये 18 था, 5/18 ये कट गया। अब बताइए 22 में 4 घटाएंगे 18 कट जाएगा, 10 गुना 5, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलिए, ठीक है ना, लेंथ एक ही निकलेगा, इन्हें कि अलग अलग निकलेगा ऐसा कभी नहीं होगा। आइए एक बार फिर से बोल दें, ध्यान दीजिएगा सर, एक ही ट्रेन है, 2 व्यक्ति को पार कर रही है सर, पहला व्यक्ति को पार करेगी तो भी लंबाई ट्रेन का वही रहेगा, और दूसरा व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन तो भी लंबाई ट्रेन का वही रहेगा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए डिस्टेंस को बैलेंस कर दिया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम।
समान दिशा में चाल घट जाएगा, मीटर लाने के लिए 5/18 पार करने में 9 सेकेंड। समान दिशा में चाल घटेगा, मीटर लाने के लिए 5/18 पार करने में लगा टाइमिंग। इससे हम क्या निकाल लिए सर, क्या निकाल लिए इससे, तो निकल गया क्या चीज, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस निकल गया, ट्रेन का। तो सवाल था ये 24 के बाद आते हैं 25, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर में आपका कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा युग्म, युग्म मतलब पेयर सर, आपका सौभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो जानते हैं सर, को प्राइम नंबर का कंडीशन होता है जिस पेयर का शेप सदैव 1 हो वैसे संख्या को को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। जिस पेयर का शेप सदैव क्या हो, 1 हो वैसे संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर, दैट मीन सौभाज्य संख्या। तो जरा देखिए सर, इन दोनों का शेप 5 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 5 से दोनों कट रहा है, 7 से दोनों कट रहा है, तो शेप 7 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है ना वो 5 आ रहा है। इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। हमको एचसीएफ 1 चाहिए, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी। क्योंकि देखिए को प्राइम नंबर का डिफिनेशन है जिस पेयर का शेप सदैव 1 हो वैसे संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, दैट मीन्स सौभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सवाल कितना था, 25 के बाद 26 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर बहुत अच्छे से जानते हैं, x² - x - 12 बराबर 0। ठीक है, आगे दे दिया सर, कहता है इसके मूल। एक काम करिए, इसको क्लिक कर लीजिए, तो इसके बाद बताते हैं 26 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, सवाल आते हैं 26 में, ध्यान दीजिएगा। सवाल 26 सुनिए, ए एंड बी समीकरण x² - x - 12, x² - x - 12 बराबर 0। आगे सुनिए, जहां a ग्रेटर देन b मतलब a का मान b से बड़ा होगा, x के पदों में द्विघात समीकरण निकालना, इक्वेशन आपको निकालना है जिसके मूल दे चुका है सर। अल्फा का मान 2a - 1, बीटा का मान 2b + 1। तो चलिए सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। इसको ऐसा ब्रेक करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि गुना करने पर 12 और लेस करने पर आपका कितना आना चाहिए, 4। तो -4 और 3, 4 3 12, 4 × 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं सर, ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा कितना, 4। ये प्लस उस पर जाएगा तो क्या होगा, b का मान हो जाएगा -3। अब अल्फा का मान दे चुका है, अल्फा का मान क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, 2a - 1। एक काम करिए सर, a का मान 4, 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा तो 7। ठीक है, बीटा का मान का बात कर लेते हैं, दे चुका है सर आपका क्या है, 2b + 1। तो एक काम करिए, 2b + 1 नोटिस कीजिएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5। चलिए ठीक है, इक्वेशन का कंडीशन आप लोग को पता है, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा बराबर 0। x² - अल्फा बीटा, सर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2x, 7 × 5 35 ± -35, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही इक्वेशन बोल रहा था निकालने, जो कि ऑप्शन x² - 2x - 35 ऑप्शन बी में है सर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, इसको तो फैक्टर करते तो समय लगता है, हम ब्रेक कर दिया, ऐसा ब्रेक किए कि गुना करने पर 12 अंतर आपका क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तो इसलिए माइनस है, ये प्लस में। अब जरा ध्यान, -4 उस पर जाएगा तो +4 a का मान, +3 उस पर जाएगा तो माइनस, मान रख दीजिए, अल्फा का मान बीटा का मान निकल गया, पुट कर दीजिए। आंसर क्या आएगा, x² - 2x - 35, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सवाल 27 में आइए, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10% वार्षिक दर से ब्याज की दर से कितने कोई धन राशि कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। सर 100 रुपया FD किए, दुगना मिला 200, तो ब्याज कितना बना, 100 रुपया। और रेट से भाग लगाएंगे ना, ध्यान दीजिए सर, रेट से भाग लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम। रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम निकलेगा, और टाइम से भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा, रेट। एक बार मेरी बात को ध्यान दीजिए, 3 गुना बोलेगा तो 200 ब्याज, कैसे, 300 अमाउंट 100 प्रिंसिपल, तो 300 में 100 घटाएंगे 200 ब्याज। टाइम से भाग लगाएंगे तो रेट, और रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम। समझिए बात को, क्या बोला, कोई धन आपका स्वयं का दुगना हो जाता है, 100 रुपया जमा किए, दुगना मिला 200, तो इसका मतलब 100 रुपया ब्याज बना, और रेट से भाग लगा दिए तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम से भाग लगाते तो रेट निकल जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 10 वर्ष होगा।
ठीक है, राइट आंसर। तो आज का सेट ये कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे सेट 18 नंबर में। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस सेशन का फ़ायदा बच्चे को मिल सके। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, आगे मिलते हैं आप लोग से कल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।